आप अभी अभी कनाडा आए और आपके बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गए। अब इसका हल क्या है? अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, आपके बाल क्यों इतने ज़्यादा गिर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मौसम, यहाँ पे मौसम बहुत डिफरेंट है। यहाँ का मौसम आपकी कंट्री जैसा नहीं है। और दूसरा है पानी, यहाँ पे आपको हर जगह शावर में हार्ड वाटर मिलेगा और उसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। अब हम बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको फ़िल्टर वाला शावर हेड लेना है। अब फ़िल्टर वाला शावर हेड से ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर 12 डिफरेंट काइंड के फ़िल्टर्स होते हैं। वो 12 डिफरेंट काइंड के फ़िल्टर से पानी गुजर कर जाता है। अब हार्ड वाटर के बारे में पहले बात करते हैं कि हार्ड वाटर क्या है। हार्ड वाटर इतना नुकसानदेह है कि आप अक्सर देखना कि आप जब शावर लेते हैं और आपके जो टैप के ऊपर पानी गिरता है और फिर दूसरे दिन आप देखते तो उसके ऊपर वाइट कुछ जमा हुआ होता है, राइट। इसी तरह अगर आप शावर ले रहे हैं और आपका स्टैंड शावर है तो आप देखेंगे कि शीशे के ऊपर कुछ वाइट जमा हुआ होता है। वो हार्ड वाटर की वजह से होता है। तो अगर वो शीशे को और वो स्टील को इतना डैमेज कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपके बालों को वो कितना डैमेज कर रहा है। हाँ भाई, अपुन के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार। यूजुअली लोग ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कम घिरें और आप इतनी जल्दी गंजे ना हो, सब बाल गिर जाए और लोग तुझे टकलू टकलू बोले, कि आप अभी नए कनाडा आए और आप अच्छा आपके बाल बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं और चंक्स में घेर रहे हैं, आप जब सारे आते हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर बहुत है। अब हार्ड वाटर का टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हार्ड वाटर के डिफरेंट लेवल्स हैं। उन लेवल्स में ये डेंजरस के सेक्शन में आता है। एक है ग्रीन सेक्शन जो कि ओके है, एक है ब्राउन सेक्शन जो कि कॉशन है, और एक है रेड सेक्शन जिसका मतलब है कि आपको वो यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने शावर के अंदर फ़िल्टर चेंज नहीं करते, अगर आप अपना शावर हेड चेंज नहीं करते तो आपके बाल कंटिन्यूसली घिरते रहेंगे। अमेज़ॉन पे एक बहुत अच्छा शावर सिस्टम है जो मैंने लिया है, उसके अंदर 20 स्टेज फ़िल्टर सिस्टम है और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जब पानी वो उसमें से गुजर के जाते तो आपको ख़ुद एक ही दफ़ा में फ़ील हो जाएगा कि आपका स्कैल्प में एलर्जीज़ नहीं हो रही, आपके स्कैल्प में दाने नहीं हो रहे, आपके स्कैल्प में आपके चंक्स में बाल नहीं घेर रहे। अब इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप अपने स्कैल्प को हमेशा से साफ़ रखें। अच्छा, अब आप इस चीज़ को गौर से सुनना, ये पूरा मेरे दिमाग का नस का पूरा बैटरी डाउन करते साला मेरी बात को, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको रोज़ बाल नहीं धोने चाहिए, आपको वीक में 1 या 2 दफ़ा धोने चाहिए, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल गलत है और इस रीज़न की वजह से आपको बहुत नुकसान हो रहा है। आपके बहुत ज़्यादा बाल घेर हैं तुझे टकलू टकलू बोले, और अगर आपने वो सोल्यूशन जल्दी नहीं निकाला ये किनारे पे और जब उस जगह पे गंज हो जाएगा ना, उड़ा तेरा बाप, तो वापस वो बाल नहीं आएंगे, वो बहुत मुश्किल से आएंगे, अगर आएंगे भी तो बात ये है कि आपने अपने स्कैल्प को गंदा होने ही नहीं देना। अगर आपके बालों की सिचुएशन ऐसी है कि आपके दूसरे दिन बालों में ऑयल आ जाता है तो आपने उसी वक्त बाल धो लेने। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके बाल में ऑयल आता है और आप उसको बाल को नहीं धोते तो उसके फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, उसके फॉलिकल्स के अंदर डर्ट हो जाता है और आपके सर के फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, और जब वो बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे दाना निकलता है। अब वो जब वहाँ पे दाना निकलेगा ना तो आपके बाल उस एरिया में ग्रो नहीं होंगे, उस एरिया में भरेंगे नहीं, उस एरिया में नई भी नहीं आएंगे। या आप एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे रोज़ बाल धोने पड़ते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपके बालों में पसीना होगा, और जब पसीना होगा तो उसका मतलब है कि वो गंद है, वो पसीना आपकी बॉडी से निकलता है, वो टॉक्सिन्स निकलता है।
अगर आपने एक्सरसाइज की और आपके टॉक्सिन्स में से आप टॉक्सिन्स निकले और उसमें पसीना हुआ आपके सर में और आपने वो नहीं धोया, तो आप देखना कि आपके बाल और ज़्यादा घिरने शुरू हो जाएंगे। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। लेकिन आप ट्राई करना, आप मेरी बात को ट्राई करना। अगर आप अपने बालों को क्लीन रखते हैं, राइट, अगर आप अपने बालों को कंटिन्यू धोते रहते हैं और जब भी पसीना होगा, जब भी तेल आ जाएगा, आप अपने बाल को धोते हैं और धुले हुए बालों में आपको तेल लगाना है। ये बात को याद रखना है कि कभी भी गंदे बालों में आपने तेल नहीं लगाना। अगर आप हेयर ऑयल मसाज कर, तो अगर आपका स्कैल्प गंदा है, आपने पहले बाल वॉश करने हैं, उसके बाद ड्राई होना है और ड्राई होने के बाद आपने उसके अंदर तेल लगाना है। अब सोल्यूशन नंबर 3, हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। मार्केट में इतने सारे शैम्पूज आ गए हुए हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे, वो उसके अंदर जितनी झाग बनती है ना, वो इंग्रेडिएंट पता है किस में यूज़ होता है? कपड़े धोने में और फ्लोर को वॉश करने में। जब वो फ्लोर को हम उससे वॉश कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके स्कैल्प के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है। अब क्योंकि अभी जो मेरे बालों की सिचुएशन है वो अभी ड्राई नहीं हुए, मैंने अभी इसको डिफ्यूज़ किया, लेकिन ये 100% ड्राई नहीं हुई, यहाँ से बहुत गीले हैं। अब फोर्थ सोल्यूशन इसका ये है कि अब शावर लेके फ़ौरन सोना नहीं है, लेकिन अगर आप शावर लेके गीले बालों में अगर सोते हैं, राइट, तो उसके अंदर फंगस पैदा होता है। आप कोई भी चीज़ को ले लें, जैसे आप कोई फूड ले लें, कोई कपड़ा ले लें, कोई, इसके बाद आप उसको धो लें और उसको एक डैम्प एरिया में रख दें। जैसे पिल्लो पे हम सर रखते तो यहाँ पे एरिया गीला रहता है, राइट, उसके अंदर फुंगी पैदा हो जाएगी, आपको खुद नज़र आएगा कि वो ग्रीन ग्रीन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसमें ग्रीन हो रहा है तो हमारे बाल भी ज़िंदा हैं, राइट, वो एक प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अगर आप अपने बाल धो के गीले बालों में सोते तो उसमें फंगस पैदा होगा। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे। और फिर सुबह आप नोटिस करेंगे कि उस एरिया में आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, आपको उस एरिया में इरिटेशन शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आपके जब बालों में फंगस पैदा होगा तो ऑब्वियसली आपके बाल घिरेंगे, राइट। सोल्यूशन नंबर 5, हफ्ते में 1 से 2 बार तो सैलिसिलिक एसिड अपने स्कैल्प में ज़रूर लगाएं। आप जब सैलिसिलिक एसिड अपने स्कैल्प में या ग्लाइकोलिक एसिड अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो इससे आपकी जो स्कैल्प की स्किन है वो रिन्यू होती है, वो पुरानी स्किन जो डेड स्किन होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप जब शावर लेते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है स्कैल्प का, ताकि आपके बाल ग्रो हो सके। जैसे हम अपनी स्किन के ऊपर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं तो हम इसीलिए लगाते हैं, राइट, ताकि हमारी स्किन के ऊपर टेक्सचर ख़त्म हो, हमारी न्यू स्किन आए, वो पुरानी स्किन को शेड करने के लिए। आप चूज़ कर लें कोई भी एक। आप अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मंडे को सैलिसिलिक एसिड लगा लिया, आपने थर्सडे को ग्लाइकोलिक एसिड लगा लिया। ओके, शावर लेके आपने फ़ौरन हीट प्रोटेक्टेंट लगा लेना है। इवन अगर आपने बाल स्ट्रेट नहीं भी करने, राइट, अगर आपके बाल कर्ली हैं और आप अपनी कर्ली बालों की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपने हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाना है, बिकॉज आप डिफ्यूज़ करोगे उसको, राइट। अब इसके 2 फ़ायदे। अब क्योंकि गर्मी आए तो आपने हीट प्रोटेक्शन लगाया तो वो गर्मी की वजह से, वो यूवी रेज़ की वजह से आपके बाल झलेंगे नहीं, आपका स्कैल्प नहीं झलेगा। और दूसरा ये कि आप अगर हीट प्रोटेक्शन शावर लेके फ़ौरन लगा लेते तो फिर आपको बाद में याद नहीं रखना पड़ेगा जब आप डिफ्यूज़िंग करेंगे। अब आखिरी चीज़ ये है कि आपने बालों को स्ट्रेट नहीं करना। हाँ भाई, और के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार। अगर आप अपनी कर्ली हेयर जर्नी पे हैं तो आप अपने बालों को स्ट्रेट करना अवॉइड करें। जिस तरीके से मैं इस चैनल पे दिखाती हूँ आप उस तरीके से प्रोडक्ट्स अप्लाई करें, आप उस तरीके से उसको स्क्रंच करें, आप उसी तरीके से उसको स्टाइल करें। अब शुरू में किसी के भी बाल परफेक्ट नहीं होते। 7th सोल्यूशन ये है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अक्सर जब नए लोग पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं कनाडा तो उनको बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है और आयरन की कमी हो जाती है। और वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज़ यहाँ का सबसे पहले तो फूड प्योर नहीं है। आप इस बात को समझ लें कि जो फूड हमको अपनी कंट्री में प्योर मिलता है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलता।
और इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है किस द ग्राउंड, और इसमें डॉक्यूमेंट्री में ये बता रहे थे कि वो सोइल को इस तरह से चर्न करते हैं और उसका टर्न करते हैं, और कि वो मिनरल्स हवा में उड़ जाते हैं, और जब वो मिनरल्स हवा में उड़ जाते हैं तो फिर इसके बाद एरोप्लेन्स आते हैं या ट्रक्स आती हैं और वो पूरे प्लांट्स को, जैसे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से। अब उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो सोयल है उसके विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों को मल्टी विटामिन लेनी पड़ती है, B12 के शॉट्स लेने पड़ते हैं, आयरन लेनी पड़ती है, विटामिन डी लेनी पड़ती है, कैल्शियम लेनी पड़ती है। ये सब क्यों लेना पड़ रहा है? कभी ये सवाल पैदा हुआ? गुड डैड के बच्चे, मेरे दिमाग में सवालों का मंजीरा मत बजा क्या? और अगर इन चीज़ों में कोई कमी है तो उसको पूरा करें। हम आपको फिर विटामिन डी टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, कैल्शियम लेनी पड़ेगी, मल्टी विटामिन लेनी पड़ेगी, या बी कॉम्प्लेक्स लेनी पड़ेगी। अब जितना भी हेल्दी खा लें, जितना भी आप फिश खा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अच्छा आप पालक खा रहे हैं, आप सारी ग्रीन्स खा रहे हैं, फिर भी आपको कमी रहेगी। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आपको फिर भी कमी रहेगी। हम लोग दाल भी खाते हैं, उसमें भी हमको कमी रहती है, उसमें भी हमको लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड टेस्ट तो ज़रूर करवाएं। अच्छा, सोल्यूशन नंबर 8, अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ज़रूर रखें, फ़िश, एवोकाडो, और इसके अलावा इसके अलावा अपने ओमेगा 3 कैप्सूल्स तो लेनी ही पड़ेंगी, वो तो मस्ट है। सोल्यूशन नंबर 10 ये है कि आपको एवरीडे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज इसीलिए करनी है बिकॉज यहाँ पर आने के बाद लोगों की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है यहाँ के वेदर की वजह से। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, 8 months, अराउंड 7-8 months रहती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। तो उसके लिए कुछ योगा पोजेस भी हैं जिसमें आप अपना सर नीचे की तरफ करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ करेंगे ताकि आपकी सारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्कैल्प की तरफ जाए। या आप रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते, सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी और वो ब्लड ऊपर तक पंप करेगा। और एक और भी तरीका है कि आप सुबह उठते ही अपने बेड से ना उतरें और अपने बेड पे सीधा लेटे रहें और फिर अपने स्कैल्प को नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ उल्टा कर दें। इससे भी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगी। रात को हमेशा सोने से पहले बालों के अंदर मसाज करें, ड्राई स्कैल्प मसाज। और जब ड्राई स्कैल्प मसाज करेंगे तो आपको फील होगा, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रही। तो ये थे 10 सॉल्यूशंस उन लोगों के लिए जो अभी नए कनाडा आए और आते के साथ ही आपके बाल गिरने शुरू हो गए। तो आप ये 10 सॉल्यूशंस अप्लाई करें और 1-2 महीने के अंदर आपके आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब कुछ लिखा होगा, सारी डिटेल्स लिखी होंगी, सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे, तो आप वो देख लें। और आई होप कि आप ये सॉल्यूशंस अप्लाई करें और ये आपके लिए वर्क करें।